एक बार फिर छत्तीसगढ़ कांग्रेस की राज्य इकाई में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। दिल्ली और रायपुर के राजनीतिक हलकों में ये चर्चा है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम को बदलकर उनकी जगह किसी और आदिवासी चेहरे को राज्य में पार्टी की कमान सौंपी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस राज्य में मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपने तर्कश में मौजूद सारे तीर इस्तेमाल कर लेता है, वहां क्या पार्टी अध्यक्ष इतनी आसानी से कुर्सी छोड़ देंगे? ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि पिछली बार जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पार्टी इकाई में बदलाव की बात की थी तो उसके महज 2 दिन बाद पार्टी की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा को उसे एक शगुफा कहकर नकारना पड़ा था। बघेल के राजनीतिक प्रतिद्वंदी टीएस सिंहदेव ने कटाक्ष करते हुए कहा था कि जब पार्टी के वरिष्ठ नेता ये कह रहे हैं कि इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपने पिछले प्रदर्शन में भी सुधार करेगी, तो फिर पार्टी अध्यक्ष बदलने के क्या मायने हैं? ताज़ा अटकलों की वजह यह है कि इन दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने भी दिल्ली का दौरा किया है। मोहन मरकाम के भी दिल्ली में पहुंचने की बात थी, लेकिन उन्होंने वहां न जाकर बीजेपी को कांग्रेस के खिलाफ चुटकी लेने और राजनीतिक समीक्षकों को अटकलें लगाने का मौका दे दिया है। मरकाम ने कहा कि जब दिल्ली से वरिष्ठ नेताओं का बुलावा आएगा तभी वो दिल्ली जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष बदलने का कार्य पार्टी आला कमान का होता है। पार्टी आला कमान का जो भी आदेश होगा वो उसका पालन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी ने उन्हें पीसीसी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी थी, जिसे उन्होंने 4 साल तक पूरी ईमानदारी से निभाया। पार्टी का हर फैसला वो मानेंगे और उन्हें जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाएंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष की रेस में 2 नाम सबसे ऊपर हैं। ये हैं कैबिनेट मंत्री अमरजीत सिंह भगत और दूसरे लोकसभा सांसद दीपक बैज के। इस बीच दीपक बैज दिल्ली भी पहुंच चुके हैं और दिल्ली पहुंचकर उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की है। हालांकि छत्तीसगढ़ का कांग्रेस पार्टी का नया अध्यक्ष कौन होगा, इस बात का अंतिम फैसला अभी तक नहीं लिया गया है और ये फैसला पार्टी आला कमान को लेना है। पहले ये कहा जा रहा था कि सरगुजा से संबंध रखने वाले कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत को पार्टी की कमान सौंपकर मोहन मरकाम को बघेल मंत्रिमंडल में शामिल कर उन्हें राजी कर लिया जाएगा। लेकिन जानकारों के मुताबिक भगत ने अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया तो दीपक बैज के नाम पर सहमति बनती दिख रही है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। अमरजीत भगत बघेल खेमे के नेता हैं। ऐसे कई मौके आए हैं जब उनके और टीएस सिंहदेव के समर्थक आमने सामने आए हैं। जब चुनाव महज कुछ महीने दूर है तो टीएस सिंहदेव खेमा नहीं चाहेगा कि भगत पार्टी अध्यक्ष बने। उधर बघेल भी नहीं चाहते हैं कि चुनावी वर्ष में मरकाम को प्रदेश अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पर बने रहने दिया जाए। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। इसकी एक बानगी उस समय देखने को मिली जब पिछले महीने में भूपेश बघेल ने दिल्ली से लौटने के बाद पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से अपनी मुलाकात का हवाला देते हुए प्रदेश के संगठन में फेरबदल की बात की थी। तो मरकाम के तेवरों को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा को बीच में आना पड़ा था। पार्टी में बघेल के प्रतिद्वंदी टीएस सिंहदेव ने खुलकर मोहन मरकाम का समर्थन किया था। हालांकि सच्चाई ये भी है कि मोहन मरकाम ने सिंहदेव और बघेल के मुख्यमंत्री की कुर्सी की लड़ाई में तटस्थ रहने का फैसला किया था। लेकिन बघेल को ये बात नागवार गुजरी थी। बघेल की उनसे नाराजगी गाहे बगाहे जाहिर होती रही है। लेकिन जब उन्हें अध्यक्ष पद से हटाने का बयान आया तो मोहन मरकाम ने भी बघेल से 2-2 हाथ कर लेने की ठान ली थी। यूं ही प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। ईडी यहां आए दिन छापेमारी कर रही है। बघेल के कई नजदीकी विधायकों के ठिकानों पर छापे पड़ चुके हैं। बघेल के नजदीकी अफसरों पर गाज गिर चुकी है। अब ऐसे में यदि कोई कांग्रेस नेता, और वो भी कोई छोटा मोटा नेता नहीं बल्कि प्रदेश अध्यक्ष, अपनी ही सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने लगे तो उससे निपटने के लिए पार्टी को पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। दरअसल मरकाम ने कृषि मंत्री रविंद्र चौबे को घेरते हुए ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अवसर पर डीएमएफ फंड के पैसे पर गड़बड़ी करने का आरोप लगाया था। इस मामले में मोहन मरकाम ने मंत्री रविंद्र चौबे से विधान समिति से जांच की मांग की थी। अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें। बीजेपी ने इस मामले को विधानसभा और विधानसभा के बाहर खूब उछालना शुरू कर दिया था। उसके आगे की मंजिल क्या हो सकती है ये कांग्रेस नेतृत्व को मालूम है। वैसे ही बीजेपी ने कांग्रेस के तैयार किए गए नेताओं के लिए अपना दरवाजा न केवल खुला रखा है बल्कि उनके लिए लाल कालीन और फूलों की पंखुड़ियों के साथ साथ अपनी पलकें भी बिछा रखी हैं।
मरकाम आदिवासी नेता हैं, आदिवासी वैसे ही कांग्रेस से नाराज हैं। अब अगर मरकाम का मामला आगे बढ़ गया तो कांग्रेस के लिए 2023 का विधानसभा चुनाव बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए दीपक बैज, जिनका संबंध भी मरकाम की तरह बरतर से है और वो भी आदिवासी समाज से आते हैं, उनके नाम को आगे कर मरकाम के संभावित बगावत से निपटने का उपाय किया गया है। बहरहाल दिल्ली न जाकर मोहन मरकाम ने एक बार फिर अपनी नाराजगी जताने की कोशिश की है। इस मुद्दे में भी आने वाले दिनों में कांग्रेस का सरदर्द बनने की पूरी संभावना है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें।